और अब खबरें विस्तार से। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के सीएम पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्रालय को विदेशों में कई विदेशी मिशनों को कम करने और उनके कार्यालयों, कर्मचारियों और अन्य उपायों को कम करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि खर्च में 15% की कटौती की जा सके। यह आदेश पीएमओ द्वारा जारी किया गया है। शहबाज शरीफ के नए हुक्म के अनुसार कैबिनेट सदस्यों को आवंटित लग्जरी वाहन वापस ले लिए जाएंगे, जबकि मंत्रियों को केवल एक सुरक्षा वाहन की अनुमति होगी। मंत्रियों के साथ साथ सभी सरकारी पदाधिकारी इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे, जबकि विदेश दौरों पर मंत्रियों के साथ कोई सहयोगी स्टाफ नहीं होगा। कहा गया है कि देश में चल रही आर्थिक बाधाओं, ट्रेजरी कंसोलिडेशन और एक्सटर्नल डेफिसिट के नियंत्रण के लिए मंत्री ने एक नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी का गठन किया है। साथ ही एनएसी ने सिफारिश की है कि विदेशों में पाकिस्तान मिशनों पर खर्च को 15% तक कम किया जा सकता है। ये विदेशी मिशनों की संख्या को कम करके वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में कमी और अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में यकूम अप्रैल यानी 1 अप्रैल टैक्स लागू किया जाएगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक फॉर्मूला भी दिया गया है। संबंधित अफसरान को इस जिम्न में हिदायत भी जारी की जा रही हैं। इस हुक्मनामे यानी नोटिफिकेशन के बाद शहरी इलाकों में जमीनों का टैक्स लेने की रास्ता साफ हो चुका है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल एक्ट 2000 के सेक्शन 71 के जरिए हासिल शुदा इख्तियारात के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल, नफाज और इसकी निशानदही के लिए कवानीन मुकर्रर करती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कवानीन को जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जाना जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये टैक्स फिलहाल बल्दियाती इलाकों में नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत की इंसदादे तजावुजात मुहिम यानी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जम्मू कश्मीर के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से लोगों में एक दफा फिर से बेचैनी दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। इन खबरों के बीच गैर मुसद्दिका और गुमराहकुन बातें भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने के ताल्लुक से गर्दिश कर रही हैं। इन हालात में प्रॉपर्टी टैक्स की सच्चाई से अवाम को रूबरू कराना इंतजामिया अपना फर्ज समझती है। सरकारी जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किए जाने की वजूहात और जरूरियात के बारे में पॉइंट वाइज जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दुनिया की तमाम म्युनिसिपैलिटीज प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटीज के वसाइल महदूद हैं। दिगर जराये से ऑपरेशनल अखराजात लिए सिर्फ 15% रेवेन्यू ही इकट्ठा होते हैं। ऐसे में तरक्याती कामों के लिए फंड कैसे मुहैया होंगे, हासिल होंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम मुअस्सर जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। इदारों के इख्तियार में मुनासिब मालियात इसके लिए अहम है। मकामी सतह पर जितनी ज़्यादा मालियात को मुतहर्रिक किया जाएगा, उनके काम के लिए उतना ही बेहतर होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी वाज़ेह किया गया है कि रिहायशी और गैर रिहायशी जायदादों पर मुजव्वज़ा सालाना टैक्स 5 और 6% है, जो मुल्क की दिगर रियासतों जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कॉरपोरेशन के मुकाबले कम है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि इकट्ठा किए गए टैक्स की रकम पर हुकूमत का इख्तियार नहीं, बल्कि अर्बन लोकल बॉडीज का हक होगा। अर्बन लोकल बॉडीज ये टैक्स जमा करेंगी और रखेंगे भी और तरक्याती कामों पर इस्तेमाल करेंगी। आवाम का पैसा आवाम की मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर ही सर्फ किया जाएगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है।
फारूक अब्दुल्ला ने एक तरफ भूस्खलन पर चिंता जताई तो साथ ही उन्होंने अतिक्रमण विरोधी अभियान की भी आलोचना की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अतिक्रमण से संबंधित तमाम आदेश वापस लेंगे। डिमोलिशंस रुक गई, क्या आपको लगता है कि अब आगे इस तरह की, जैसे कि आपको लग रहा था कि लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, नहीं होगा? मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हम सारे जो डिमोलिशन है उसको हम इनको रिकंस्ट्रक्शन करने देंगे और सरकार की तरफ से पैसा देंगे। मतलब ये ज़मीन उनको वापस करेंगे जो खाली? जो हम इनको वापस, ये उनकी ज़मीन है, सरकार लोगों से है, लोग सरकार से नहीं है, सरकार लोगों से है। और आप लोगों को इसी तरह उखाड़ते गए तो कहाँ सरकार है? फिर तो आप अंदर ही अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप दुश्मनी अपने वतन में खड़ी कर रहे हैं। इट्स ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप डाइवर्सिटी को ख़त्म करेंगे तो यूनिटी कहाँ रहेगी? इनको इसी तरह तवज्जो देनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में गोलीकांड का एक मामला सामने आया है जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह मामला जम्मू के गरोटा इलाके का है, जहां पर 28 वर्षीय अरविंद जम्वाल नामक युवक को उसी के दोस्त लखविंदर ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना 21 फरवरी की रात की है। दोनों एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी लखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। ये मेरा चाचा का लड़का है अरविंद सिंह जम्वाल, जिसकी डेथ हुई है। ये रात को एक शादी में गए हुए थे फंक्शन में, तो ये दोनों दोस्त थे। तो ये लखन प्रताप सिंह जो है जिसने गोली मारी है इसको, तो इसने अपनी 12 बोर की गन निकाली है घर से, तो उससे गोली मार दी है। इसके फादर के नाम थी वो लाइसेंसी, फादर की डेथ हो गई है तो गन घर में थी, तो इसने घर से गन निकाली है 12 बोर की और उसकी गोली मार दी। पहले भी कोई विवाद रहा है? नहीं, पहले कोई विवाद नहीं था। दोनों दोस्त थे, रात को ही शादी में गए थे, वहीं आपस में बहस हुआ है इनकी, तो उसके बाद ही दोनों झगड़ा हुआ इनका। ये अपने घर में आ गया, फिर वो घर में आए हैं, घर से इसको लेके गए हैं दोबारा, तो अपने घर में लेके तो अपने घर के बाहर ही, गेट के बाहर ही उसने 12 बोर की राइफल निकाली और गोली मार दी है इसको। जिसकी ये सिविल इंजीनियर की ट्रेनिंग की हुई है और ये दिल्ली में अभी प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो जो लखन प्रताप सिंह है वो श्राइन बोर्ड में गोड़ा पिट्ठू की पर्ची काटता है उधर प्राइवेट ही कटरा में। तो अभी पकड़ा गया? SHO पुलिस स्टेशन गरोटा ने आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही उसको अरेस्ट कर लिया है, गरोटा से अरेस्ट किया है। उसका एक भाई है, पिता है, उसके मदर की डेथ हो गई है। पिता अभी हॉस्पिटल में है दिल्ली में, तो वो अभी आ रहे हैं। हाँ, यही है, एक भाई और है, पिता भी थे। जम्मू के गरोटा इलाके से गोलीकांड का नया मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर अरविंद नामक एक व्यक्ति को उसी के दोस्त लखविंदर ने जो है वो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अभी जो अरविंद जम्वाल की जो बॉडी है उसे जम्मू के मॉर्चरी में लाया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन गरोटा ने उसी वक्त कार्रवाई करते हुए जो इसका मुख्य आरोपी है लखविंदर, उसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और अभी फिलहाल मामले की जो जाँच है वो आगे की जा रही है। अरविंद के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ये बताया कि अरविंद और लखविंदर कल देर रात जो है वो एक फंक्शन में गए हुए थे और दोनों जो हैं वो काफी अच्छे दोस्त थे। और कल किसी बात पे कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद जो है उसने अपने पिता की लाइसेंसी 12 बोर राइफल से अरविंद की जो हत्या है वो कर दी। और उसके बाद से लेकर लगातार पूरा परिवार जो है वो गम में है, पूरी तरह से जो है वो दुखी है कि किस तरह से उसी के दोस्त लखविंदर ने, जो कि कटरा में एक काम करता है कि शायद पिट्ठू की पर्चियां काटने का, और वहीं जो अरविंद है वो एक सिविल इंजीनियर है जो कि दिल्ली में लगातार काम करता था 28 वर्षीय, और लगातार अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो कर रहा था। अरविंद के बाद अब उसके जो पिता हैं वो भी बीमार हैं, और अरविंद का जो भाई है और उनकी माता जो है वो परिवार में रह गए हैं। और परिवार वाले जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं किसी तरह की मदद वो इनकी की जाए, क्योंकि एक गोलीकांड कहीं ना कहीं अपने ही दोस्त द्वारा जो अरविंद की जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद पुलिस स्टेशन गरोटा ने भी तेजी से कार्रवाई की और उस पर लखविंदर जम्वाल को जो है वो गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जो है वो अभी की जा रही है। नेटवर्क एटीन के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात करेंगे पुंछ की। पुंछ से खबर ये है कि पुंछ में नगर पालिका और पुलिस ने आज से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव अभियान की शुरुआत की है। प्रशासन ने नगर की नाका वाली सड़क, परेड पार्क, पोस्ट ऑफिस और अस्पताल की मुख्य सड़क के आसपास से अवैध से किए गए अतिक्रमण हटाए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों ने इन क्षेत्रों में लगाई गई रेहड़ियों और फेरियों को हटाया है और उनका सामान भी जब्त किया। इस अवसर पर अवैध कब्जा करने वालों को इस बात की चेतावनी दी गई है कि वो यहाँ पर भविष्य में भी अगर अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी कोई अतिक्रमण करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर में जगह जगह रेहड़ी और फेरी वाले अतिक्रमण करते हुए अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जिसके चलते लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नगर निगम की इस कार्रवाई से कुछ समय तक लोगों को राहत मिलने की आशा नजर आ रही है। आपके माध्यम से ये जो इंक्रोचर हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है गली में, हॉस्पिटल रोड खास करके ये रास्ता जाता है हॉस्पिटल को, इसको इंक्रोच किया हुआ है। इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ इस रास्ते पे ये रेहड़ियाँ फड़ियाँ ना लगाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता है। कोई बीमार आदमी है, उसको जाने आने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल 2-4 दिन से हमें बहुत कंप्लेनें आ रही थी, इसलिए आज हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ इनको कि यहाँ से ये रेहड़ियाँ उठा के शेर कश्मीर ब्रिज वाली साइड पे खुली ओपन जगह है, वहाँ पे रेहड़ियाँ लगाएं। इस हॉस्पिटल की रोड पे रेहड़ियाँ फड़ियाँ मत लगाएं। फ्लावर जी अफसरों को डायरेक्शन दे दी कि दिन में एक आधी बार फिर राउंड मार के अगर कोई यहाँ बैठेगा उसको उठा के सील करके उसी रेडी सामान वगैरह ऑफिस ले आए। उनको भी आज हम एक आधे दिन में उनको भी ये ड्राइव आने वाले हैं। कल भी मैंने उनको एक बार वार्निंग भी दी है कि नाली से पार रहे, रोड खाली रखें ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की यातायात के लिए खोल दिया गया है। बानिहाल के शेरबीबी में NH44 पर यातायात बहाल कर दी गई है। नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से आवाजाही के लिए बंद थी, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मार्ग की बहाली को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने परिचालन तैयारियों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य अधिकारियों ने उन्हें संचालन संबंधी मुद्दों की जानकारी दी। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के पहले बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा, बजट से हिमाचल की दिशा तय होगी, हिमाचल खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। सीएम ने कहा कि बेशक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम पर करोड़ों का कर्ज है, जिससे निपटकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 सालों तक विकास नहीं होगा। विकास होगा, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं हो, इसके लिए नए निवेश भी होंगे। और 17 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें हिमाचल की दिशा तय होगी। सीएम ने ये बातें आज दिल्ली से मेघालय रवाना होने से पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कही। सुनिए उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा। मेघालय चुनाव प्रचार में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शामिल होने जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? आज तो तमाम बड़े पहुंच रहे हैं, राहुल जी हैं, आप भी जा रहे हैं। देखिए, जो चुनाव प्रचार की ड्यूटी हमें सौंपी गई, हमें उसका निर्वाह करना है। मेघालय में चुनाव हो रहा है, उसके बाद AICC का सेशन है, AICC का सेशन अटेंड करेंगे और उसके बाद हमारा बजट सेशन है। उसमें बजट सेशन में हमारी क्या नीतियाँ होगी, उस हमारी जो क्या स्वरूप होगा, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। सर, पहला बजट होगा, हिमाचल की जनता तोहफे की उम्मीद कर रही है, क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहने वाली है इस बजट में आपकी? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमने कई है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कम से कम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विकास में कोई कमी रहेगी। विकास को और तेज किया जाएगा, नई इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक खुशहाल और समृद्ध राज्य होगा, लेकिन हमें उसकी दिशा तय करना इस बजट में हम प्रयास करेंगे। सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग करने के बाद, निलंबन के बाद भंग किया है, उसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि आप लोगों ने युवाओं के रोजगार के एक और
कर दिया। सीएम साहब युवाओं को लगातार बेरोजगार रखना चाहते हैं। नहीं, जहां युवाओं को धोखा दिया जाता हो, युवाओं की से पैसे लेकर पेपर बेचे जाते हों, जहां सिलेक्शन सिर्फ चंद लोगों की होती हो, लाखों लोग युवा एग्जामिनेशन में बैठ जाते थे इस आशा के साथ कि उन्हें सरकारी रोज़गार मिलेगा, लेकिन वहां पहले ही पेपर बिक गया होता तो रोज़गार कहां मिलेगा। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि जब गंभीर शिकायतें आई तभी हमने उसको भंग किया और हमने कहा कि जिस संस्था पर उंगली उठी है और जो संस्था युवाओं को धोखा देती रही आई है 3 साल पहले, मुझे तभी बने 2 महीने हुए जब मैंने फैक्ट्स देखा और फैक्ट्स देखने के बाद मैंने फैसला किया, उसके आधार पर मैंने इसको भंग किया। अंतिम सवाल रहेगा सर, सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटर्स का विवाद चल रहा था, आपने मीटिंग की, उसके बाद विवाद समाप्त हो गया, तो क्या सर अब नई जो दरें हैं उन पर बात हो गई और ये विवाद परमानेंट खत्म हो गया? मैं ट्रक ऑपरेटर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सीमेंट कंपनियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 65 दिन से ये विवाद चला हुआ था और जब ये विवाद चला था तो उसमें कई लोग प्रभावित हो रहे थे, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिसमें टायर पंचर वाला है, ढाबे वाला है, चाय वाला है, वो 65 दिन से बिल्कुल सुनसान थे। हमने प्रयास किया और उस प्रयास में हमें सफलता मिली और 65 दिन बाद इस विवाद का हमने समाधान निकाला, सहमति से समाधान निकाला और मुझे खुशी है कि पिछले कल से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका कहना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर बीजेपी भले ही राजनीति करती रही हो, लेकिन अब उनका ध्यान है फैक्ट्स के जरिए उसको सही से सेटअप करने का। और आप फिलहाल देखें तस्वीरों में तो मेघालय में चूंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, कैंपेनिंग का दौर चल रहा है, तो सीएम अपने पूरे अमले के साथ मेघालय रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो मेघालय पहुंचेंगे और उसके बाद राजस्थान में आज शाम को एक शादी समारोह में शामिल होंगे। शिवम प्रताप, न्यूज़ 18 दिल्ली। HPSSC को भंग किए जाने के मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने फैसले पर सवाल उठाए हैं तो सीएम सुक्खू ने फैसले को सही और जरूरी बताया है। वहीं HPSSC के हमीरपुर स्थित दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है, जिससे वहां तैनात कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कहां जाएं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी HPSSC के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। गेट पर ताला जड़कर पहरेदारी के लिए पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। मंगलवार को ही सीएम ने पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद HPSSC को भंग करने का फैसला किया था। जो चयन आयोग हमीरपुर है उसे पूरी तरह से भंग कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त जो कार्यालय है पूरी तरह से सुनसान पड़ा है, यहाँ पे कोई कर्मचारी अंदर नहीं है और सिर्फ पुलिस के पहरे में ही पूरा कार्यालय है। वहीं जो आज सुबह के समय जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे, जो इनका टाइमिंग था, ऑफिस टाइमिंग है, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसे पूरी तरह से भंग कर दिया और जो कर्मचारी है उनको भी किसी दूसरे विभागों में स्थानांतरित करने के लिए भी आदेश। फिलहाल जो आदेश हैं वो भी कर्मचारियों की समझ से परे हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वे कहां वहां पे किस कार्यालय में शिफ्ट होंगे। सीएम सुक्खू ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 3 साल के दरमियान हुए कई पेपर लीक में इस दफ्तर के ऊपर से नीचे तक के कई कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें अब दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग तक यहाँ तैनात करीब 64 कर्मचारी क्या करेंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। 64 कर्मचारी कार्यरत है, वे यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें अभी अगले आदेशों का इंतजार है। फिलहाल अगले आदेश मिलने तक ये कर्मचारी भी पशु-पेश में कि वह कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई और अन्य विभाग में कहाँ स्थानांतरण किया जाएगा ये भी तय नहीं हुआ है। हमीरपुर के एडीसी का कहना है कि दूसरे विभाग में शिफ्टिंग या तबादले से पहले ही दफ्तर के दरवाजे कर्मचारियों के लिए इसलिए बंद कर दिए गए ताकि यहाँ मौजूद रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ ना की जा सके, क्योंकि पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है। कैटेगरीज पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कि 4-5 हज़ार के करीब उनमें वैकेंसीज हैं, तो उन पे तो अभी क्योंकि विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो जैसे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के डायरेक्शंस होंगे उस हिसाब से उस पर होगा। सेकंड कैटेगरी हमारे पास ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो कि एडवर्टीजमेंट जिसमें हो चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम होना था या एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी थी कहीं। वहीं बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या HPSSC को भंग करने से पेपर लीक और रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है।
बीजेपी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि एचपीएससी अपनी विश्वसनीयता इस कदर खो चुकी थी कि अब उसके जरिए होने वाले हर परीक्षा संदेह के दायरे में होते, लिहाजा उसे भंग करना ही सबसे अच्छा उपाय था। जो पिछली सरकार की जिम्मेवारी थी जयराम सरकार की, वो इसको नहीं निभा पाई। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, लगातार ये स्तर और बढ़ता गया और माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया काम करता गया। वो पुलिस लीग तक नहीं, इस चयन बोर्ड में लगातार 3-4 साल से काम कर रहा था। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ इस बात की कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया। यानी सरकार का रुख साफ है कि एचपीएससी के भंग होने से चाहे जिसे जितनी परेशानी हो, अब पेपर लीक जैसे कांड से छात्रों के भविष्य की राह में परेशानी नहीं बनने देंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप और हमीरपुर से जसबीर कुमार के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल और हिमाचल की तमाम खबरें तफसील के साथ। नमस्कार।